आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सरोवर में आज सभी हम गोता लगा रहे हैं। भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की असीम कृपा है, जिस कृपा के कारण हमें भगवान के चरित्र गाने का श्रवण मिला है, जो आप तक पहुंचाने का कार्य भी भगवान शंभुनाथ जी के ही कृपा से हो पा रहा है। शंकर भगवान की इस कृपा का कोई भी मोल नहीं है। ये अद्भुत चरित्र है जो भगवान शंकर जी ने हम सभी को लिए सुगम किए हैं। सभी लोग श्रवण कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। भगवान की उस लीला, उस चरित्र का वर्णन इस मुख में हो पा रहा है, अब तक का पहुंच पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। उन्हीं की कृपा से जैसे जैसे जो वो कर रहे हैं, हम सभी एक एक माध्यम हैं। भगवान के हर एक शब्द को हम किसी के पास पहुंचाने तक का भी कार्य भगवान स्वयं करते हैं, माध्यम कोई रहता है। हाँ, सभी को माध्यम करके भगवान रघुनाथ जी अपनी ही इस चरित्र को सबको मन तक पहुंचा के ये युगों युगों तक उस चरित्र सभी को ज्ञान और विज्ञान और एक अच्छा पुरुष, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा पति बनाने का सौभाग्य प्राप्त कराता है। आइए हम ऐसे श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को भगवान शंभु जी के, शंकर जी के और माता भवानी जी के ही नाम से श्रवण करेंगे। भगवान शंकर जी और माता भवानी जी के चरण में कोटि कोटि नमन वंदन। भगवान श्री हनुमान जी, उनका इसमें बहुत ही बड़ा, इस चरित्र में बहुत ही बड़ा रोल श्री हनुमान जी का है। अगर हनुमान जी जो शंकर जी के 11वां रूप, 11वां अवतार है, जब हनुमान जी भगवान श्री रघुनाथ जी के लिए धरती में आए थे तो भूल चुके थे। जब श्री रघुनाथ जी से मिलते हैं हनुमान जी, जब पूछते हैं कि आप कौन है, जब भगवान स्वयं श्री रघुनाथ जी बताते हैं कि हम दशरथ नंदन राम हैं, और हनुमान जी भी कैसे पहचाने। जब हनुमान जी देखे कि इस कड़कती धूप में भगवान श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ आए हुए हैं, चल के टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, पत्थर है, कंकर है और इतने धूप है, उस धूप में भी उनके पांव कोमल है। तभी वो पूछते हैं कौन है आप? नर रूप में नारायण है, स्वयं नारायण है, भगवान है, आप है कौन? तब हनुमान जी उस टाइम ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हुए थे। तब रघुनाथ जी बोलते हैं कि हम दशरथ नंदन श्री राम जी और ये हमारे अनुज लक्ष्मण हैं, और हमें सुग्रीव से मित्रता करने हैं, और हनुमान जी को हम ढूंढ रहे हैं, बताइए। और हनुमान जी सामने खड़े होकर क्या बोल रहे हैं, उनको पहचान लिए, और जिसे राम शब्द उनके कान में पड़ा तो पहचान लिए। उसी रूप में उन्होंने साष्टांग प्रणिपात किए कि भगवान आपके दास आपके सामने खड़ा है, आपका पुत्र हनुमान आपके सामने खड़ा है। और हनुमान जी महाराज को भगवान उठा नहीं रहे, इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में है, छल कर रहे हैं। यहीं से ये होता है कि हमें अगर भगवान से छल करेंगे, कपट करेंगे, तो भगवान कभी हमें उठाएंगे ही नहीं। इसीलिए जब हनुमान जी देखे तो भगवान मुझे उठा ही नहीं रहे हैं, तब उनको ध्यान आया कि अरे मैं मुख से तो बोल दिया हूँ हनुमान हूँ, लेकिन शरीर से अभी भी ब्राह्मण बना बैठा हूँ।
तो इसीलिए भगवान को छल कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब हनुमान जी ने अपने रूप में आए और श्री राम जी ने उनको उठाए, गले लगाए और अपनी प्रेम आंसुओं से अपने आंखों को भिगो दी। इतना बड़ा सुंदर चरित्र है। हम सभी इस चरित्र के साक्षी हैं, श्रवण कर पा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने श्रवण किए, आज हम कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें ये देके जाना है। कैसे देके जाना है? अगर माता पिता हम खुद ही श्रवण नहीं कर रहे हैं और हम बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो रास्ता भटकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए हमारी जो भी ग्रंथ हैं, उपनिषद है, वेद है, जैसे जैसे जिसकी अधिकारी है पढ़ने के लिए, जैसे वेद पढ़ने के लिए महाराज जी बताते हैं कि यज्ञोपवीत होना जरूरी है, गुरु मंत्र होना जरूरी है। तो ऐसे जैसे जैसे जिस जो पढ़ने की अधिकारी है वो उसको पढ़े, श्रवण करे और उस ज्ञान को बांटे। नहीं तो बच्चे सब इंटेलिजेंट होते हुए चल रहे हैं, विवेक शून्य हो रहे हैं। जब विवेक शून्य हो जाएंगे तो बचेगा ही नहीं कुछ। फिर उस माँ बाप का क्या कल्याण होगा? तो इसीलिए जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं, हमें भी इसको हमने अपनी संतानों को देके चलना है। तो इसीलिए उस संतान के अंदर ऐसे ग्रंथों की भावनाएं अवश्य दें। और आजकल के बच्चों को अंदर माता पिता उन्हें इतनी क्रूरता के भाव सिखा रहे हैं। अब देखिएगा सोशल मीडिया में एक वीडियो क्लिप है जो एक छोटा बच्चा है, पास में बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन उन्होंने एक श्वान का बच्चा, मतलब एक कुत्ते का बच्चा को भौंक रहा है, उसको उठा के लेके पुल के नीचे फेंक देता है। बताइए वहां जितने लोग खड़े होकर देख रहे हैं, क्या चाहते तो उसको नहीं रोक सकते थे? अब बताइए उस बच्चे का संस्कार किधर जा रहा है? वो उसने अपने भविष्य किस हिसाब से बनाएगा? जो आज ही स्पष्ट दिख रहा है, जिसके मन में अभी से इतना क्रूरता का भाव आ गया है छोटे जीवों के प्रति। बताओ माँ बाप क्या सोच रहे हो कि बच्चा कुछ अच्छा काम किया है? उस बच्चा भी आप ही के साथ यही करने वाला है। वो छोटे से कुत्ते को जब उसने उस ब्रिज के नीचे फेंक दिया, नीचे गाड़ियां चल रहे हैं, अब सोचिए क्या उसने उसका कोई ऐसा था क्या कि हम जैसे किसी को कुत्ता काट दिया तो एक कुत्ता ने काट दिया तो बाकी सब कुत्ते खराब हो जाते हैं और एक बच्चा ऐसे फेंक दे तो बाकी बच्चे ऐसे नहीं होते? नहीं, हर किसी के अंदर रघुनाथ जी का वास है, हर किसी के अंदर प्राण है। सब अपने अपने कर्म काट रहे हैं। कुत्ते ने अपने पिछले जन्म का पाप कर्म था उसने काटा, लेकिन हमारे जो बच्चे ने जो किया क्या वो सही है? वह इसीलिए हम वही बोलते हैं कि अपने ग्रंथों से अपने बच्चों को जोड़ के रखना, यही उसका भविष्य बनाना है। अगर हम अपने ही ग्रंथों से उसको दूर कर देंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आइए हम इसी भाव से आज के इस प्रसंग को, जो पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, अद्भुत भगवान के चरित्र को हम आज अरण्य कांड में श्रवण कर रहे हैं, जहाँ शूर्पणखा का नाक कांड लक्ष्मण भैया ने काट के भेज दिए हैं और उसके बाद खर दूषण भगवान से युद्ध करके मर चुके हैं। अब आगे का प्रसंग को श्रवण करेंगे। उससे पहले हम सभी भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। माता जानकी जी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन। इस माँ के आगे हम बच्चे
माँ ने जयंत को मारने नहीं दिया कि मैं जगत जननी हूँ, मेरे बच्चे हैं। खरदूषण को भी मारने नहीं देते अगर भगवान श्री रघुनाथ जी ने उनको नहीं छुपा दिया। तो इसीलिए माता जगत जननी के इस चरित्र में हम जब भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रद्धा से सुने। आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले माता जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी के चरणों में विनती करते हैं कि हे रघुनाथ जी, आपके इस चरण में सदा ऐसी भक्ति दीजिएगा कि जन्म जब भी मैं इस धरती पे लूं, आपकी चरणों का भक्ति मेरे मन में रहे और सदैव मैं आपके ही चरणों का वंदना करता रहूं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन वढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन वढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा, जहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूँ शोभेगी में दासहूँ तोरा, करहूँ शोभेगी में दासहूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। आज की आनंद की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। वेद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रश्न को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोह। राम राम कही तनु तजेहि पावहि पद निर्वाण, करी उपाय रिपुमार छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हरसित वर सही सुमन सूर बाजहि गगन निशान, स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विपुल। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके
अनेक विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भयवीते, तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। सीता चितव श्यामा मृदु गाता, परम प्रेम लोचन अघाता, पंचवटी वसी श्री रघुनायक, करत चरित सुरा मुनि सुखदायक। धुआं देखी खरा धूसन घेरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा, बोली ब्रचन क्रोधा करी भारी, देश को सके सुरति विसारी, देश को सके सुरति विसारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। मेरी माता जानकी जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही, नेत्र अघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में वश कर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खैर दुष्मन का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की शुद्धि ही भुला दी। करसी पान सो वसी दिनु राती, सूधी नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए हर पाए। संगति जति कुमत से राजा, मानते ज्ञान पानते राजा। प्रति प्रणय बिनु मदति गुनी, प्रति प्रणय प्रीति प्रणय बिनु मदति गुनी। नासहि बेगी नीति यश सुनी, नासहि बेगी नीति यश सुनी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शूर्पणखा ने बोलती है शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि तेरे शत्रु सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। नम्रता के बिना नम्रता ना होने से प्रीति और मद, अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपु रोज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न क्षय करी, असक ही विविध विलाप करी लागी रोदन कर।
शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। दोहा। सभा माज परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दश कंधर मोरी की ऐसी गति हो। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुना तरबासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई, कहला केसा कहसी निज बाता, कीत बनासा काननि पाता। अबधनपति दस रथ की जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझी परी मोही उनके करनी, रहित निशाचर करिहाहि धरनी। जिनि कर भुजावला पाई दसनाना, अभय भये विचारत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनी गुण नाना, परम धीर धनी गुण नाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र जो पुरुषोत्तम में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दें। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक है, पर हे काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त है। अतुलित वाला प्रताप दुभ्राता, खलबधराता सुरमुनि सुखदाता, शोभा धामा रामसी असनामा, तिन्हके संग नारी एक श्यामा। रूप रसी विधि नारी सवारी, रति शतकोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज का ते श्रुति नासा, सुनी तब भगिनी करहि परिहासा। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, जन्महु सकला कटक उन मारा। खर दूषण तिस राकर घाता, सुनी दस शीशी जरे सब गाता। सुनी दस शीश जरे सब गाता। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्ट के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है।
विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाई है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। दोहा सुपन कहीं समुझाई करी बल बोले सी बहु भांति, गयो भवन अति सोच बस निज निदा पर ही नहीं रात। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर सूरा खग माही, सुर नर सूरा नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खर दूषण मोही समबलवंता, तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंता लीन अवतारा, तो मैं जाई बेरुहटी करऊं, प्रभु सर प्राण तज भवतरऊं। ओहि भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूपसुत को, हरि हूँ नारी जाति रन दो। चला केला जा न चढ़ित हवा, बस मारीचा सिंधु तट न हवा। यहाँ राम जैसी जुगुति बनाई, सुनहु माशो कथा सुहाई, सुनहु मासो कथा सुहाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वह मनी मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊं। ये रावण ने रात्रि को सोच रहा है, इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है, और यदि वे मनुष्य रूपी कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूं। रावण ये समझ गया कि भगवान से मैं बैर करके हठपूर्वक बैर करूंगा। जब उसने सोचा कि मैं भगवान का नाम जप करूं, जब वो माला उठाता है तो उसके हाथ से माला गिर जाता है। तब वो सोचता है कि नहीं अब नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये तामसी शरीर है, तो तामसी शरीर में नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे भगवान से युद्ध करना पड़ेगा। और माता को, तब वो इस मन में सोचता है कि माता को हरण करूंगा। तब उसने क्या करता है, तब उसने उसके मामा मारीच के पास जाता है। मारीच को जाके बोलता है,
स्वर्ण मुर्ग बनने के लिए। ठीक है, इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र तट पर मारीच रहता था। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुन। दोहा, लक्ष्मण गए मन ही जब लेन मूल फल कंद, जनक सूता सन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु रवि ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब ही राम सब कहाव खानी, प्रभु पद धारी हिय अनल समानी, निज प्रतिबिंब रखित सीता, ते सही शीला रूप सुविनीता। लक्ष्मण यहाँ मरमु न जाना, जो कछु चरिता रचा भगवाना। दस मुख गयऊ जहाँ मरीचा, नाई माथ सा रथ रथ नीचा। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रियवानी, जिमी अकल के कुसुम भवानी। जिमी अकल के कुसुम भवानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रघुनाथ जी माता मेरी मैं जानकी जी से कहते हैं, हे प्रिय, हे सुंदर अतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही मेरी मैया जानकी जी ने प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। मेरी मैया जानकी जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसा ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को भैया लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मरीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे वीणा ऋतिक के फूल। दोहा, करी पूजा मारिच तब सादर पुछि भात, कबन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आय होता। तब मरीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक के व्यग्र है और आप अकेले आए? दस मुख सकला कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान भागे। ओहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि
अनुरूप नारी। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूपा चराचर ईसा। तासु तात बयरु नाही कीजे, मारे मरिया जी जाए जीजे। मुनि मखराखन गयऊ कुमारा, बिनु फरसारा रघुपति मोहि मारा। सतजु जन यहूँ छन माई, दीन सनवयरु किए भल नाही। दीन सनवयरु किए भल नाही। भई मम कीटा भृंग किनाई, जहाँ तहाँ में देखा हूँ दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधी न आई पूरा। तिन्हि विरोधी न आई पूरा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भाग्य ही निरावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बन, जिस उपाय से मैं उस राज वधु को हर लाऊं। तब उसने मरीच ने कहा, हे दशशीष सुनिए, वे मनुष्य रूपी चराचर के ईश्वर है। हे तात, उनसे बैर ना कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने वीणा फल का बाण मुझे मारा था, जिसमें मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं। मेरी दशा तो भृंग के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं। और हे तात, यदि वे मनुष्य है तो भी बड़े शूरवीर है। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगा। जय जय श्री सीताराम। तो जय ही ताड़ का सुबाऊ होदी, हति खंडेउ हर को दंड। खर दूषण तीसरा बदेहु मनुज की यश भरी वंड। जिसने ताड़का और सुभाव को मारकर शंकर जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। अब खरदूषण जब भगवान गुरु विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, बक्सर आए हुए थे, तब ये सुबाहु मारीच ये लोग यज्ञ विध्वंस करने जाते थे। जब भगवान ने सुबाहु को मार डाले और बिना फर के बाण मारे थे मारीच को, भगवान उसी टाइम मार देते। लेकिन भगवान ये सोचे कि अगर अभी मारीच को मार दो तो उस टाइम स्वर्ण मृग कौन बनेगा, इसीलिए भगवान उसको छोड़ रखे थे। और बिना फर के बाण मारे तो ये 7 योजन आके समुद्र के इस पार गिरा था। तो अब जब वो जान लिया है, अब आगे का हम ये श्रवण करेंगे। अब रावण जब बोलता है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तब मारीच ये समझते रहता है कि भला है, इस पापी से मरने से अच्छा है भगवान के हाथों मारा जाए। फिर वो राजी होता है और भगवान के बारे में उस बार बार सोचता रहता है, मैं आज
भगवान के पीछे सब भागते हैं, आज भगवान मेरे पीछे भागेंगे और मैं घूम घूम के उनको देखता रहूँगा और वो मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए आएंगे। बीच बीच में मैं घूम घूम के देखता रहूँगा और जी भर के मैं देखता रहूँगा, मेरे पीछे भगवान दौड़ते हुए आएंगे। तो वो अपने मन में ऐसे कल्पना करके वहाँ से आया था और आगे ऐसे ही होता है। जब मारीच ने जो सोचता है भगवान रघुनाथ जी समझ जाते हैं और मारीच को वही दशा देते हैं। नहीं तो भगवान वहीं से धनुष मार के मारीच को मार सकते थे, लेकिन मारीच का मन में जो भगवान के प्रति प्रेम था, उसी प्रेम को पूरा करने के लिए भगवान ने उसके पीछे पीछे भागे थे। आगे को श्रवण करेंगे। अरे कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच बना, माया का मारीच बना, माया का कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। आगे को हम श्रवण करेंगे कि खुद माया जिनकी पत्नी है माता जानकी जी और उनकी मायापति जो श्री रघुनाथ जी हैं, उनके सामने किसी की माया नहीं चलता। अब मारीच ने मृग का, स्वर्ण मृग का रूप धर के आते हैं और भगवान उनको तारते हैं। हम कल श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं विश्राम देते हैं और जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नित्य सुने और नित्य अपने घर में बच्चों को सुनाएं और बच्चों को अपने ही घर में बैठा के अपने सामने ग्रंथ को पढ़ाइए। 1 दोहा 2 दोहा या 2 चौपाई ऐसे करके पढ़ाइए और उसको श्रवण कराइए और सुनिए। जय सीताराम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, आज की आनंद की जय, सब संतन भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।